कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के दौरान लातादाद अफराद को मुजाहिमत करने पर कत्ल कर दिया गया। इसके बावजूद इस शहर के बाजारों और सड़कों पर होने वाली वारदातों में कमी ना आ सकी। रोजाना कई अफराद को राह चलते और बसों में सफर करते हुए लूटा जाता है और अगर वो मुजाहिमत करें तो उन्हें अपनी जान से जाना पड़ता है। कराची के एक निजी कंपनी के अकाउंट्स मैनेजर और 3 बहनों के इकलौते भाई को भी डाकुओं ने लूटमार के दौरान हलाक कर दिया। लाहौर में पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाला नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया और वाकैंट में स्कूल जाने वाले तालिब इल्म को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। कराची में निजी कंपनी के अकाउंट्स मैनेजर और 3 बहनों के इकलौते भाई अपने दफ्तर से निकलते हुए पुरअसरार तौर पर ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया। लवाहिकीन का दावा है कि मुतवफ़्फ़ी को डाकुओं ने लूट मार के दौरान सड़क पर धक्का दे दिया था, जिसके नतीजे में वो हादसे का शिकार हुआ। शहर की सड़कों और गलियों में आए रोज मासूम शहरियों की पुरतशद्दुद वाक़यात और हादसात में हलाकतों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इनमें से चंद ऐसे भी वाक़यात होते हैं जिनमें होने वाला जानी नुकसान न सिर्फ मरने वाले के लवाहिकीन का बल्कि पूरे मुआशरे का नुकसान साबित होता है। एक ऐसा ही वाक़या कराची के सनती इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी पेश आया, जहाँ की एक फैक्ट्री में 24 बरस का सैयद तौसीफ राहत अकाउंटेंट मैनेजर की हैसियत से मुलाजमत करता था। गुज़िश्ता माह जनवरी की 28 तारीख की शाम को हस्ब मामूल फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जाने के लिए बाहर निकला तो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मसरूफ शाहराह पर एक हाई रूफ की टक्कर से शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया और पुलिस ने मौके से गाड़ी के ड्राइवर को हाई रूफ समेत हिरासत में ले लिया। गाड़ी ने उसको हिट किया। अब गाड़ी कौन सी है, ड्राइवर जो अंडर अरेस्ट है उसका कहना यह है कि मजदा ने हिट किया। पुलिस का कहना यह है कि इसी ने हिट किया है इसे और उसकी गाड़ी पे डेंट भी पड़ा हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि इसी की गाड़ी से फर्स्ट ऑफ ऑल इसी की गाड़ी से हिट हुआ है और वो कुछ वाक़यात छुपाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। मुतवफ़्फ़ी सैयद तौसीफ राहत 3 बहनों का इकलौता भाई था और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आखिरी सेमेस्टर के बाद वो इसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। मुतवफ़्फ़ी के लवाहिकीन का कहना है कि वाक़े के वक्त तौसीफ से 2 डाकू लूट मार कर रहे थे और उन्होंने इससे लैपटॉप का बैग और मोबाइल फ़ोन छीनने के बाद इसे सड़क पर धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। बैग छीन रहे थे, उसका बैग छीनने की कोशिश की। बच्चा मेरा भागा वहाँ फुटपाथ से, तो 2 आदमी या लड़के 2 डकैत थे, वो उसके पीछे भागे, उसको गिरा दिया, बैग छीनने लगे। बैग छीन लिया, उसको धक्का दिया, भागा तो गाड़ी ने उसको हिट किया। अब गाड़ी कौन सी है, ड्राइवर जो अंडर अरेस्ट है उसका कहना यह है कि मजदा ने हिट किया। पुलिस का कहना यह है कि इसी ने हिट किया है इसे और उसकी गाड़ी पे डेंट भी पड़ा हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि इसी की गाड़ी से। आई थिंक वहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने देखा है ये सब, वो ये कहते हैं कि जब वो बैग छीना था ना तो उन्होंने तौसीफ को धक्का दे दिया था कि जो सामने से जब एक आई थिंक हाई रूफ थी, एक कार थी, उसने हिट किया है। मुतवफ़्फ़ी के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने इस वाक़े को ट्रैफिक हादसा करार देकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है, हालांकि ये कत्ल की वारदात थी। उनका कहना था कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस आला हुकाम को अपने इलाके में सब अच्छा होने का तासुर देने के लिए तौसीफ के कत्ल को छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस यानी यही है कि वो ये चाह रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट ही है और यहाँ पर जिस एरिया में ये वाक़या हुआ है वहाँ पर यानी कोई इस तरह की वारदात नहीं होती, यानी वो लोग राउंड पे रहते हैं, अपने आप को यानी बचाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है यही कि यहाँ पर ऐसे नहीं होता, हम सब देखते रहते हैं, हम राउंड्स पे होते हैं, इस तरह की कोई वारदात नहीं है।
और इस इलाके में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो यही चाह रहे हैं, वो टोटल अपने आप को ये बचाना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ नहीं होता, इस तरह की कोई वाक़या नहीं हो, ये सरासर एक एक्सीडेंट ही था। तो वो यही चाह रहे हैं कि बस ये इसे एक्सीडेंट का नाम दे के और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज़ कर दिया जाए। इस डकैती की तमाम वारदात के मामले में दौरान मुज़ाहमत उसको धक्का दिया गया है बैग छीनते में, और धक्का देने के नतीजे में तौसीफ़ रोड पे आके गिरा है और वो उस गाड़ी से हिट हुआ है। पुलिस को इस चीज़ की बिल्कुल निशानदही कर दी गई थी कि सामने कम से कम 3 से 4 कंपनियों के बैंक्स के कैमरे मौजूद हैं जो स्ट्रेट अवे उसी स्पॉट को फोकस करते हैं, उनसे वो CCTV फुटेजेस ले सकते हैं। बट इसके ऊपर पुलिस ये कहती है कि आप हमें फुटेजेस ला के दें। जब उनको बताया गया कि उन फुटेजेस के अंदर आप उन लोगों की शक्लें भी देख सकते हैं जो उस मौके पे मौजूद थे, आपको ऐनी शाहिदीन मिल सकते हैं, तो उस पर भी पुलिस का कहना ये था कि आप ऐनी शाहिदीन हमें ला के दें। जिस पे हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई इंसाफ आपने देना है या हम लोग वो करेंगे, तो कहते हैं इंसाफ की तवक्को आप अल्लाह से रखें। पुलिस जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो एस्केप कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि डकैती और जो कत्ल के केसेस हैं उसमें उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एरिया जो है कंट्रोल में नहीं है इनका, और वो उनको भी सपोर्ट देना चाह रहे हैं जो कि कल्प्रिट्स हैं। समा क्राइम सीन की टीम ने इस केस की हकीकत जानने के लिए कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में केस के तफ्तीशी ऑफिसर अब्दुल कयूम अबड़ो का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि इन पर आला अफसरान ने मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद उनके ख्यालात को रिकॉर्ड कर ही लिया गया। साफ है, बिल्कुल क्लियर साफ, सीडी में भी साफ है। चश्मदीद गवाह जो रोड पे उठाने वाले हैं, रोड पे गिरा है, रोड पे मारा है, और ये मुल्जिम ये भी बोल रहा है, मुल्जिम क्लियर कह रहा है सर, मुल्जिम कह रहा है क्या वो अच्छा, इसके तरह उन्होंने ये कहा है कि मुल्जिम भी बोल रहा है कि मैंने देखा वो भाग रहा था, उससे 2 बंदे को छीन लेते। ये बात सच है सर? बिल्कुल, मैंने आपको कहा आप अगर दिन को रात बनाओ, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी से अगर चले ये बात बने तो बात है। हम अब भी तौसीफ़ के नंबर पे कॉल करते हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग। बैग कहाँ है? अगर नहीं हुई है, तौसीफ़ के साथ कोई छीना झपटी नहीं हुई है, किसी किस्म की कोई डकैती की वारदात नहीं हुई, तो फिर बैग कहाँ है? सैयद तौसीफ़ की तालीम मुकम्मल होने के बाद उसके घर वाले तौसीफ़ के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब बुन ही रहे थे कि वो नागहानी मौत का शिकार हो गया। मुतवफ़्फ़ी के गमज़दा लवाहिकीन ने अरबाब इख्तियार से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। पकड़ा जाए और इतनी सज़ा दिया जाए कि उसको फांसी दें। ये नहीं कि वो 6 दिन बंद किया और रिश्वत दी, उन्होंने पैसे दिए, फिर छोड़ दिए, फिर दूसरी माओं की उन्होंने गोद उजाड़ी। आगे बेटे के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाए, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो डकैत हो। नागहानी मौत का शिकार बनने वाला सैयद तौसीफ़ एक पढ़े लिखे और अहले अदब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और उसके आबा व अजदाद ने तालीम के मैदान में अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन यह ख़ानदान अपने लख्ते जिगर के इंसाफ के लिए दरबदर है। कैमरामैन फ़ाहद खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। पुलिस मुकाबलों के बारे में ये यकीन के साथ कहना बहुत मुश्किल है कि ये असली होते हैं या जाली, मगर पुलिस तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद इन मुकाबलों को असली ही करार देती है। लाहौर पुलिस ने भी नाके से फरार होते हुए 2 नौजवानों के साथ मुकाबले के दौरान एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जो बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया।
रोड शाहबाग में डकैती की वारदात करके फरार होता हुआ नौजवान अली रजा मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक अली रजा आउटफा रोड इस्लामपुरा का रहायशी था। वो अपने एक साथी के हमरा आमर रोड शाहबाग पर एक राहगीर को लूटकर फरार हो रहा था कि पुलिस पार्टी वहां आ गई। डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अली रजा हलाक हो गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। शाहबाग पुलिस का कहना है कि अली रजा डकैती, इक़दाम कत्ल और कत्ल के मुकदमात में मतलूब भी था और उसके खिलाफ थाना इस्लामपुरा, शाहबाग और शफीकाबाद में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब अली रजा के अहले खाना ने पुलिस मुकाबले को जाली करार देते हुए कहा है कि पुलिस ने अली को गिरफ्तार करने के बाद उसकी रिहाई के इवज रिश्वत का मुतालबा किया था और रकम ना मिलने पर उसे मारकर मुकाबले का ड्रामा रचा दिया। बच्चा था छोटा सा, पैसे मांगते थे, पहले मेरी अम्मी को भी लेके गया। हम लोगों ने रिट करवाया, तब इन्होंने पीछा छोड़ा। आधी रात को आ जाते थे दीवारें फलांग के हमारे घर, कहते थे तुम्हारी बेटियों को ले जाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। 4 साल हमें तंग करते रहे पुलिस वाले। रिश्वतें मांगते थे 20-20 लाख, 10-10 लाख, कहाँ से देते हम लोग। कल रात से पैसे मांग रहे थे, मार दिया उसको। सारे थाने वालों ने पहले माने ही नहीं, कह रहे भाग गया, वो यहाँ नहीं आया। जब मैंने उसका आईडी कार्ड और उसकी जूतियाँ देखी हैं और उसकी FIR देखी है, तब उन्होंने कहा हाँ वो उसे चोट लगी, हॉस्पिटल पट्टी करवाने के लिए लेके गए। मार दिया। सारी रात हमें कहते रहे फोन कर करके, ले जाओ उसे 50 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 30 लाख दे दो। अली रजा के मुसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाए और कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इंसाफ दिलाया जाए। मेरे पुत्र नूं लै गए चुक के, इन्होंने सारी रात पैसे मांगते रहे ने। फिर जो मैं पैसे नहीं दिते, इन्होंने मेरे पुत्र नूं पुलिस मुकाबला करता सवेरे। इन्होंने या इन्होंने रात नूं मेरे पुत्र नूं जदों मैं कहता कि मेरे को पैसा नहीं गा, इन्होंने 20 लाख की डिमांड तो लैके 18 लाख, 9 लाख, फिर 5 लाख ते आ गई। इस तरह इन्होंने की डिमांड। मैं गरीब औरत, मैं बेवा औरत की, मैं कितों पैसा देंगी। वजीर आला दे अगे पेश होवांगी। मेरा बेटा दवे है गुजर, मनु इंसाफ चाहिए है। मेरे पुत्र ने कोई डकैतियां नहीं कीतियां, सब पर्चे झूठे करदा सी। सारे शफीकाबाद वाले ने झूठे पर्चे किए नहीं। अली रजा को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अवामी हलकों का कहना है कि जाली पुलिस मुकाबलों से जराइम का खात्मा मुमकिन नहीं। जाली पुलिस मुकाबले माशरे में बदअमनी को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जाली मुकाबले हों या शक की बुनियाद पर किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी हो, जब असल हक़ाइक़ सामने आते हैं तो ज़्यादातर अफराद बेगुनाह साबित हो जाते हैं, मगर इसमें मुलव्विस पुलिस एहलकार सज़ा से बच जाते हैं और लवाहिकीन की पूरी ज़िंदगी अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्कुफ़ में गुजर जाती है। जराइम पेशा अफराद को सज़ा देना अदालत की जिम्मेदारी होती है, मगर पुलिस के एहलकार ये समझते हैं कि अदालत में पहुंचने से पहले ही मुल्जिमान को सज़ा दे दी जाए, जिसकी वजह से न सिर्फ पुलिस का महकमा बदनाम होता है बल्कि आम लोग इस पर एतमाद करना भी छोड़ देते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है एक वक्फे का। आप समा के साथ रहिए।